कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि सर आजकल अब क्लास शुरू होता है तो हंसते क्यों रहते हैं? ठीक है, पता है क्यों हंसते रहते हैं? इसी सब चीजों के लिए कि जो चीजें हमने सोचा नहीं था, अब उस उम्र के दौर में पहुंच चुके हैं कि अब उसे हर हालात में हमें क्या होगा, करना होगा। और वही काम हम करेंगे तो अपनी हालात को बदल सकते हैं। अर्थात अभी तक तो हमने किस्मत को आजमा के देख लिए, पर अब हमें मेहनत को आजमा करके देखना है कि क्या जीवन में मेहनत करने से सक्सेसफुली भी मिलेगा या नहीं। क्योंकि किस्मत तो अभी तक समय तक आजमाते हुए आए हैं ना, अब मेहनत आजमाना है। अर्थात दिन रात अपने मेहनत, अपने चीजों पर मेहनत, अपने आप पर फोकस। देखते हैं क्या गौतम बुद्ध का कथन वचन आज सत्य होगा या नहीं होगा। इसीलिए हमें अक्सर हंसी आती है कि अब मजाक तो बहुत हो गया, अब जीवन में सीरियस, क्योंकि अभी 29 वर्ष पूरा नहीं है ना, आने वाला है। इसलिए उस समय तो गौतम बुद्ध वनवास गए थे, पर हम सभी लोगों के लिए वनवास तो अपना फील्ड ही है। जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं उसमें ही हमारा वनवास है, और उस फील्ड में हम काम अब कैसे कर पाते हैं। इसलिए अक्सर आते हैं तो वही आप देखते होंगे कि कोई भी वीडियो का शुरू होता है तो अक्सर हम हंसते हुए रहते हैं। रीजन ये खुशी, खुशी से मतलब एक्सेप्ट हम करते हैं अपने इस जितना स्ट्रगल करना है ना उसको खुशी से। क्योंकि अभी 29 का नहीं पहुंचे हैं, 29 तक पहुंचेंगे तो अभी और मेहनत करना होगा, तभी जाके अपने फील्ड में हासिल कुछ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ऐसा अगर लगता है ना कि गौतम बुद्ध तो उस समय किए और तो अब हम क्या, हम भी वनवास ही जाएं क्या? तो हम सभी लोगों के लिए वनवास यही है, सब कुछ को त्याग करके अपने काम पे लगातार फोकस रखना ही हमारे लिए क्या है, वनवास है। सब कुछ को छोड़ना हमारे लिए ही क्या है, वनवास है। ठीक है, इसीलिए अक्सर मतलब अब तो मतलब हमें तो हंसी ही आएगी सिर्फ अपने आप पे। इसलिए ठीक है, इसलिए चलिए बहुत अच्छे। अभी यहाँ जो हम शुरू किए थे, लुसेंट का संग्राम करके शुरू किए थे हम, ठीक है। तो इसमें हमने टारगेट ये किया था, और अक्सर हम बोलते हैं कि बहुत सारे मित्रों बच्चों से सुनते क्या है, बोलते हैं अरे फलानवा तो लुसेंट याद है, ओकरा नौकरी हो गया की। तो उसके कथन पे हम क्या कहना चाहते हैं कि फलानवा को लुसेंट तो याद है लेकिन उसको नौकरी तो नहीं हुआ। अगर यह सोच के तुम भी लुसेंट को अगर याद नहीं करते हो तो तुम्हारा भी नौकरी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा अमृत है ना कि इसको पीना ही पड़ेगा आपको। अब फलानमा को लुसेंट याद है तो फलानमा लुसेंट कैसे याद किया है, ये आपको और हमको कैसे पता? हो सकता है वन लाइनर पढ़ के पूरे याद कर लिया हो। अरे इसमें इतना समुद्र मंथन करना है, तभी तो मटेरियल क्या होगा, बाहर निकलेगा। और यहां हम समुद्र मंथन करने के लिए ही इसमें क्या होता है, क्लास में ये क्लासें हम शुरू किए, ठीक है। जो कि हम पहला क्लास लिए थे, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाई श्याम सर के तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहां पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में यूट्यूब चैनल के आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको सभी कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे वहां हम अभी फिलहाल किस किस चीजों का क्लास लेना क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, वो हम आपको बता दें थोड़ा सा। उसके बाद अपने क्लास की क्या करें, शुरुआत करें। जैसे ये रहा हमारा प्लेलिस्ट न्यू, क्योंकि अब निकले हैं हम भी बुध के तरह ही, ठीक है। तो ये हम बीएसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो स्पेशल बुक आता है उस बुक से हमने यहाँ एनालिसिस करना चीजों को शुरू कर दिए। ये प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो अभी हम गया है, 20 क्वेश्चन ही मात्र अभी हुआ है, अभी और इसमें वीडियो जुटेंगे। इस क्लास को करने से फायदा क्या होगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी टीचर, ये चारों चीज का इस बुक में क्या हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका एनालिसिस करना हम क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ये आपका आप जिस क्लास से जुड़े हुए हैं उसका प्लेलिस्ट है, लुसेंट का, लुसेंट संग्राम का प्लेलिस्ट मिलेगा। तोड़ के रख देना है लुसेंट को, कथन को गलत साबित करके हमें रख देना है कि फलानवा को लुसेंट याद था तो नौकरी नहीं लगा, लेकिन हमरा याद है तो हम नौकरी ले लेंगे, एकदम दावा ठोक के साथ, ठीक है। इसलिए लुसेंट का, और साथ में कोई भी एग्जाम हम अगर देने जाते हैं तो करंट अफेयर अवश्य है, इसलिए करंट अफेयर के भी मंथली 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 करके पढ़ेंगे। शुरू क्लास इसका तो हम पर डे का शुरू किए थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो भी 4 अलग अलग जगह से,
मतलब 4 अलग अलग नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का हो गया, तो इसमें आप अवश्य जुड़ जाइए, अवश्य ही जुड़ जाइए इसको। और अभी तो एक तहलका शुरू ही होने वाला है जो हुआ नहीं है, लुसेंट फिल्टर जल्द ही आएगा, सॉरी लुसेंट फिल्टर नहीं, एनसीईआरटी फिल्टर एकदम जल्द हम उसको क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। वो भी ज्योग्राफी के साथ एनसीईआरटी फिल्टर आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा हमारे इस छोटे से चैनल पे, परिवार पे। ठीक है, लुसेंट एनसीईआरटी फिल्टर, एनसीईआरटी पढ़ना, छठा क्लास से लेके कम से कम 10वां क्लास तक के एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसको फिल्टर करना, छानना है। जो चीज हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा अभी तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आज वाले क्लास में देख लीजिए कि सोचिए क्या क्या चीज हमें जीवन में करना पड़ेगा, इसकी कल्पना हम आपको भी करवाते हैं। आप ये बुक देख रहे होंगे, क्लास 11th का बुक है, क्लास 11th का बुक है। ये जो टॉपिक्स हमें बीमा जो लिखा गया है, आज इस क्लास में हम बीमा का ही इतने अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करेंगे कि आज के बाद हमें बीमा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और एग्जाम में भले ही 6 महीना या 8 महीना के बाद काहे नहीं पढ़े, लेकिन हम वहां पे बीमा निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि जो काम हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए वो काम आज करना पड़ रहा है। क्लास 11th का बुक पहचानते हैं, इसका शकल इसका देखे हैं इस बुक का, तो आज देख लीजिए इसका शकल बुक की जो पीछे के किए हुए गलती, आज हमें उस गलती को क्या करना, सुधारना है। और तभी जाके लुसेंट में जो बीमा टॉपिक्स दिया हुआ है मात्रक में, वो आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हड़बड़ाइए नहीं, कहीं जाइए नहीं, आज के बाद बीमा आपको नहीं रुलाएगा। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता था, बीच में बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर इससे क्वेश्चन पूछना क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया है। लुसेंट का टॉपिक है, चलो इसको हम घोर के पी जाएं, यही हमारे लिए अमृत है, यही हमारे लिए अमृत है। लुसेंट ही हमारे लिए क्या है, अमृत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे। ये देख लीजिए बीमा दिया गया है, अभी ये पहले लुसेंट का पेज लगाया गया है और हम इसमें आपको याद करवाने का वादा करते हैं, वादा कि आपको यह चीज याद होगा। ठीक है, याद होगा। जैसे इसमें देखिए बीमा में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको पहले समझना। ठीक है, बीमा है क्या, एक बात खुद सोच के देखिए, अरे ये है क्या यार, मतलब बार बार डायमेंशन हमें पढ़ना पड़ता है। बीमा क्या होती है इसके बारे में आप पहले सुनिए। जैसे कोई भी आकृति या किसी का भी अलग अलग बीमा होता है। जैसे बीमा में हमेशा हम सब क्या देखते हैं, MLT नजर आता है, बीमा में हमेशा क्या आता है, MLT, इस तरीके से ये लिखा हुआ होता है। अब हमें क्या पता कि भाई M क्या है, L क्या है, T क्या है। तो M से मास हो गया, अर्थात किसी भी के द्रव्यमान, अर्थात जो मास होते हैं, इसीलिए इसको M लिखा जाता है। L से लंबाई हो गया, इसीलिए लेंथ शब्द के प्रयोग से L लिया गया है। और समय का इंग्लिश टाइम होता है, इसीलिए इसका पहला शब्द T लिया गया है। ठीक है, अब जो भी चीज MLT में हमको नजर आएगा वह बीमीय सूत्र कहलाएगा। ये दिमाग में बैठा लो, वह कौन सा सूत्र कहलाएगा, तो वह बीमीय सूत्र कहलाएगा जो MLT में मौजूद होगा। यही चीज लुसेंट का फर्स्ट पेज हम लगाए हैं, इसको पहले निपटा लें। तो ये क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना पड़ता है। अब मतलब जो इस पर चढ़ाना पड़ता है, जैसे देखिए ये MLT के रूप में बीमीय सूत्र रहेगा, MLT के रूप में, लेकिन इसके ऊपर जो घात हम चढ़ाते हैं ना, जैसे यहाँ एक दिया गया है, एक दिया गया, अभी याद हम नहीं करवाए, इस बता रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ एक वेग का दिया है, वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी के लंबाई में मापेंगे, समय को T में, ये नीचे से हटेगा तो ऊपर -1, अर्थात LT इनवर्स 1। तो इस पे जो घात का प्रयोग किया गया ना, वही बात यहाँ कह रहा है, उसी को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, जो ऊपर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। बीमीय सूत्र तो कुछ नहीं, MLT के रूप में व्यक्त कर दो, MLT के रूप में क्या कर दो, व्यक्त कर दो, वैसे सूत्र को ही क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आपको अवश्य ही यह चीजें ध्यान आया होगा। सिर्फ फोकस रखना है MLT पर, किसके ऊपर, M से मास, L से लेंथ और T से टाइम। तो इसे MLT के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। हम जैसा कि क्लास
कि शुरू में ही वादा किए हैं कि आपको याद करवा के ही मानेंगे, तो शायद एबिलिटी फोकस हो गया होगा। लेकिन सबका अलग अलग बीमा होगा, ये तो बात सही है। आपका जो ड्रेस है वो मेरा ड्रेस नहीं है ना। आप हम कद में छोटे हैं, आप हो सकता बड़े हैं, हमसे भी कोई छोटा हो, गर्ल्स का अलग, तो सबका अलग अलग होता है ना, चोला, रंग, कपड़ा। तो इस प्रकार तो ये सबका बीमा भी क्या होगा, अलग अलग होगा, सबका बीमा भी अलग अलग होगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी तक तो क्लास की शुरुआतें काफी अच्छी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। यहां जैसे कुछ बीमीय सूत्र दिया गया, लेकिन अभी इसको हम याद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक तरीका नहीं सीखेंगे ना, ये लूसेंट का पेज है जो हम आपको दिखाएं, तो इसको अभी पहले हम तरीका सीखते हैं, उसके बाद इस पेज पे हम क्या आएंगे, ये दोनों पेज पे रिटर्निंग आएंगे। अब यहां देखिए वही चीज जो हम गलती बचपन में किए, या क्लास 11th में जो हमें ये बुक पढ़ना चाहिए था, हमने ये बुक नहीं पढ़ा, या बीमा हमने नहीं पढ़ा। तो जब बीमा हमने नहीं पढ़ा तो आज उस गलती की सजा है जो हमें पढ़ना पड़ रहा। तो यही बुक से हम यहां लगाए। सुनो, बीमा निकालने के लिए, किसी का भी बीमा ज्ञात करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए उसका। जैसे यहां देखिए कुछ भौतिक राशि लिखा गया है। अब शायद अगर आप हमारे लूसेंट की पहली क्लास देखे होंगे तो भौतिक राशि के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाके पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, भौतिक राशि है, उसका यह एसआई मात्रक है, उसका ये क्या है। तो सबसे पहले हमें किसी की भौतिक राशि पता होना चाहिए और उसका सूत्र पता होना चाहिए, तब जाके हम उसका क्या निकालते हैं, एसआई मात्रक निकालते हैं। तब एसआई मात्रक निकालेंगे, तब जाके उसका हमें बीमा पता चलेगा। अर्थात इस एक क्लास से हम पहले किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पढ़ने वाले हैं, उसका एसआई मात्रक पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उसका बीमा निकालेंगे। तो सोच लीजिए कि यह क्लास कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो काफी अच्छे हैं। चलिए जैसे जैसे सुनो, फर्स्ट यहां दिया गया है, हम बारी बारी से चर्च करते हुए चलते हैं। फर्स्ट दिया हुआ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एक बात बताइए, जैसे ये आयत हो या वर्ग हो, किसी का भी आयत या वर्ग का क्षेत्रफल जो निकालते हैं तो L इंटू बी लेते हैं, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक, अर्थात हम उसके जो लंबाई स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर हो जाएगा। एक बात बताओ, MLT में लंबाई से व्यक्त किसको करते हैं, L को करते हैं, तो ये L स्क्वायर हो गया। इसकी बीमा की बात करें तो MLT ऐसे लिखा रह सकता है, L पर स्क्वायर देंगे, ई कुछ नहीं, ई कुछ नहीं, अर्थात हमारा क्षेत्रफल का बीमा L स्क्वायर हो गया। या इसे M0 L स्क्वायर T0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। चलो दूसरे आओ, किसी का भी आयतन निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, हम क्यू करते हैं ना, मीटर क्यू, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए आयतन का एम क्यू हो गया, आयतन का एम क्यू हो गया। अब सोचो, एम से मीटर, तो हम लंबाई को ही ना, मीटर में किसको माप रहे हैं, लंबाई को ही ना, तो लंबाई के बीमा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल। तो ये हो गया एल क्यू। तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं, या आपसे आंसर M0 L क्यू और ये T0 इस रूप में भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार हम बीमा के ज्ञात करेंगे, सभी का बीमा ज्ञात करेंगे, सभी का क्या करेंगे, बीमा ज्ञात करेंगे। याद हो, सूत्र याद होनी चाहिए, क्या हो, सूत्र याद होनी चाहिए। चलिए उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आप आज समय 40 मिनट अगर दे देते हैं हमारे साथ, तो 40 सेकंड एग्जाम में बनेगा, 40 सेकंड में प्रश्न बनेंगे। अगर आज आपको लगा है ये सब नहीं पूछता है, मेरे को जरूरत, तो तेरे को रिजल्ट भी जरूरत नहीं है, ये भी दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके आ जाओ तीसरे नंबर, वेग का सूत्र क्या होता है। अर्थात वेग चाल हो गया, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ऐसे तो वेग का आप बोलिएगा आप मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं, विस्थापन बटा समय हम पढ़े, बहुत अच्छा, लाओ यही हम लिख देते हैं। विस्थापन हो या दूरी हो, इसको सबकी माप जो हम करते हैं वो एक प्रकार की लंबाई ही है,
वो एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है। अर्थात इसको नहीं तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर सही जो हम लिख रहे हैं वो सही ही है, लंबाई। और नीचे क्या हो गया, समय, क्योंकि वह एक प्रकार का लंबाई ही हो गया ना। तो लंबाई का एल और समय का टी। तो अब एक बात बताइए कि एल टी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एक इस पे पावर चढ़ जाएंगे, अर्थात ये वेग का बीमा हो गया। एल टी इनवर्स 1, माइनस बोलने की आवश्यकता नहीं है, एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स, या इसी को हम एम एल टी के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एम जीरो और एल टी इनवर्स 1, इस रूप में भी बोल के ई भी आंसर बोल सकते हैं, ई भी आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा की ओर आए, चौथा की ओर एकदम फटाफट चलेगा, त्वरण, त्वरण, चौथा क्या है, त्वरण है, चौथा क्या है, त्वरण है। चलिए त्वरण लेते हैं, त्वरण आइए 4 नंबर, त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर अब बटा समय को, त्वरण को डिफिनेशन यही होता है ना, तो अर्थात v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो त्वरण है, तो मान लीजिए कि ऊपर वेग है, ऊपर क्या है, वेग है, और नीचे क्या है, समय है। अब बताइए कि वेग का सूत्र क्या होता है, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और समय का सूत्र क्या होता है, समय। अब चलिए ये इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, अब उलट जाएगा, दूरी बटा समय यहां आ जाएगा, समय ये ऊपर चला गया तो एक ऊपर चला जाएगा, समय नीचे आ जाएगा। एक बात बताइए, किसी भी चीज की दूरी को हम लंबाई में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, और नीचे कै गो समय है, 2 गो समय है, समय इंटू समय। ठीक है, तो लंबाई का एल हो गया और समय का टी गुना टी हो गया, अर्थात एल और टी स्क्वायर हो गया। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स 2 हो जाएगा। तो या तो हमारे पास ई आंसर हो, या फिर अगर तो एम जीरो एल टी इनवर्स 2 ये हो। अब बताओ कि क्या हम त्वरण या किसी भी चीज की बीमा को याद करके रखेंगे कि उसे डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, तो उसको हमको अगर याद होगा तो हम फास्ट निकाल भी सकते हैं। हम फास्ट क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, जैसे त्वरण का बीमा एमएलटी इनवर्स। अब अगर इसको और भी आसान तरीके से हम कर सकते थे, कैसे, कैसे सुनना, जैसे त्वरण, जैसे क्या लिखे त्वरण, तो ऊपर वेग था और नीचे समय था, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग का बीमा एल टी इनवर्स बन जाते थे, ये समय हो गया एल, एगो और टी इनवर्स बन है, ये था एगो और नीचे से चला गया टी इनवर्स 1, तो ये क्या बन गया, एल टी इनवर्स 2 बन गया। तो हम और भी फास्ट निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है कि कितना तेजी से आप इसको निकाल सकते हैं। ये तो हमें अभी आपको समझाना है, इसलिए अति आवश्यक है ये चीज समझाना। किन्हीं को कंठस्थ भी याद होता है, भाई अगर कंठस्थ याद है तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले, अगर गए भूल तो और भी बल्ले बल्ले। तो तरीका तो पता होना चाहिए ना, इसलिए कंठस्थ पे कब तक भरोसा करोगे, कंठस्थ पे कब तक भरोसा करोगे, इसलिए तो अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि चीज हमें कंठस्थ है, स्पीडी पढ़ लेंगे, डायरेक्ट रट लेंगे, इससे काम हो सकता है, वो कुछ ही समय तक के लिए होता है। आओ आगे आओ, आगे आओ, क्या दिया, बल, तो बताओ बल बराबर सूत्र क्या होता है, बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान गुना त्वरण। हम क्या बोले, बहुत चीज हम आपको याद करवाएंगे, एफ बराबर एम ए सूत्र होता है, आप पहले से जानते हैं, एफ बराबर एम ए। अब बताइए बल, तो द्रव्यमान को कोई भी मास हो गया, ये क्या हो गया, द्रव्यमान का मास हो गया, और त्वरण, त्वरण का बीमा हम अभी निकाले थे। अगर हमको डायरेक्ट बनाना है तो जैसे ये मार्क्स हो गया तो एम ले लेंगे, और त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2 अभी निकाले थे, अर्थात जो बल का बीमा निकल जाएगा एम एल टी इनवर्स 2। ये तो शॉर्ट तरीके हो गए, ये तो शॉर्ट तरीके हो गए। लेकिन अगर हम सब कुछ भूल गए तो क्या करें गुरुजी, तो बल इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण, तो क्या करेंगे गुरुजी, तो यहाँ बल लिखेंगे, द्रव्यमान का तो एम ले लेंगे, लेकिन त्वरण में वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय, एम को ढोते रहो, वेग जो होता है, वेग को भी हम क्या कहेंगे, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर इहो नहीं याद है तुमको, अगर वेगों के बीमा नहीं याद है तो तुम फिर से वेग को भी निकाल लेना, वेग के भी निकाल लेना। वेग में क्या होता है, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और नीचे भी क्या रहेगा, समय, एम को ढोते रहो, और इसके नीचे कुछ नहीं था, एक था, तो ये दूरी बटा समय,
दूरी बटा समय, और ये ऊपर चला गया 1 बटा समय। अब बताओ ये m हो गया और ये l हो गया और समय ये t हो गए और यहाँ भी t हो गया, अर्थात m l नीचे है क्या वो t स्क्वायर 2 हो गया, तो m l t इनवर्स 2। बताओ ये हम ऊपर भी बताएं कि नहीं बताएं, यहाँ भी बताएं, यहाँ भी बताएं। ये हो सकता है जब भी अगर याद हो तो वेग का बीमा आप लिख दीजिए एल टी इनवर्स 1 बटा टी, तो ये एम एल टी इनवर्स 2। कई गो तरीका बताएंगे, कई वो तरीका हम बताएंगे। ई हुआ छोटा, ई हुआ उससे जरी सा बड़ा, ये हुआ और बड़ा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, सोच के देखिए। कोई अनोखी चीज है नहीं है। इसी तरीके से हमें और भी प्रैक्टिस लेकिन करना है। ये कैसे हमें याद रहेगा लंबे समय तक, हमारे प्रैक्टिस के ऊपर ये निर्भर करता है। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ भले ही क्लास 15 मिनट और सही, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर मत कहना कि हमने लुसेंट को तो याद किए, लुसेंट को तो याद किए हैं लेकिन नौकरी नहीं लगा। 6 नंबर आओ, संवेग, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन p बराबर, देखो हम उल्टा बोल रहे हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग बराबर सूत्र होता है, संवेग p बराबर m v, तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब बताइए m होता वेग का बीमा LT इनवर्स 1, तो ये क्या हो गया m LT इनवर्स 1, ये इसकी बीमा हो गया। अगर हम भूले हैं तो लॉन्ग चलना होगा। क्या दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है, एग्जाम में एक वो नंबर उठावेला हम 2 में 1, मतलब जो चीज हमें 30 सेकंड में होता है उसको हम 1 मिनट तक कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। अगर याद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, चाल उसमें दूरी बटा समय वाला हम जोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, हमारा सही होना चाहिए। L हो गया, ये T हो गया, अर्थात M L T इनवर्स 1। क्या दिक्कत है, अभी निगेटिव लेने से तो अच्छा होगा ना, निगेटिव लेने से तो अच्छा होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम फास्ट करके इसको चेक कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हमें है कि याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे। जैसे आवेग होता, आवेग बराबर सूत्र क्या होता, बल गुना समय, अब बताइए तो आवेग बल बराबर क्या होता सूत्र, F बराबर ma और समय ये T हो गया, M तो सही है द्रव्यमान हो गया। त्वरण का बीमा, तो त्वरण का सूत्र क्या हम जानते थे, त्वरण का वेग में परिवर्तन की दर, तो ये ऊपर वेग हो गया, वेग का LT इनवर्स 1 और ये दर हो गया T, अर्थात LT इनवर्स 2 किसका, त्वरण का। तो यहाँ A का त्वरण हो गया, तो A का LT इनवर्स 2 इंटू एगो T है, तो एगो T से एगो T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ML क्यों नहीं, तो यहाँ पे फिर आप कहिएगा कि समझाए नहीं। जैसे ये ML और ये T इनवर्स का मतलब L के नीचे है T स्क्वायर, एगो T है तो एगो T से T कट जाएगा, ML T इनवर्स 1 आवेग का बीमा हो जाएगा, ML T इनवर्स 1 हो जाएगा। तो दोनों तीनों तरीके हैं और कोई बात नहीं, 7 तक हम पहुंचे, फटाक से और हमें नीचे चलना है, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको छोड़ के मत जाइए, हम कहां तक इसको सेव किए थे, दूसरे पेज तक शायद सेव हो गया था, फिर से हम देख लेते हैं, नहीं तो कहीं इसका PDF ना बने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप छोड़ के मत जाओ और चीजों को समझ के जाओ। इसलिए आज अगर यहाँ तुम समय दोगे ज्यादा तो एग्जाम में समय देना होगा कम, इसलिए यहाँ समय ज्यादा दो, एग्जाम में समय कम देना होगा। और कोई बातें नहीं, समय आपके पास है, ऐसा नहीं कि फोन चालू करते हैं नोटिफिकेशन धाए दबर गिरा, तो यूट्यूब पर तो क्लास शुरू किए लेकिन चले गए कहीं और, तो सब नोटिफिकेशन बंद करके रखो, चुपचाप चैनल खोलो और पढ़ना क्या कर दो, शुरू कर दो। कोई नोटिफिकेशन एको नहीं गिरेगा तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, 7 तक हम चल चुके। घनत्व क्या होता, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एक बात बताइए, द्रव्यमान है तो इसको तो मास हो गया, आयतन का क्या, हम पहले ही बताएं कि मीटर क्यू होता है, तो ये m तो द्रव्यमान हो गया, लेकिन मीटर की जो लंबाई का क्यू है उसको हम LQ बोलेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि हम m लिख दिए तो ऊपरों m, आयतन का क्या होता है, लंबाई क्यू होता है।
तो एम हो गया, और लंबाई को तो लेंथ में तो एल क्यू, अर्थात एम एल इनवर्स 3, एम एल इनवर्स 3, इसमें टी नहीं है, एम एल इनवर्स 3, तो टी 0 हो जाएगा। इस रूप में या इस रूप में आपको दे सकता है, घनत्व दे सकता है। चलिए कार्य किसको कहते हैं? कार्य किसको कहते हैं? कार्य किसको कहते हैं? बल। अगर किसी वस्तु पे हम बल लगा दिए और उसको ढकेल के जरी से आगे कर दिए, अर्थात अगर उसमें विस्थापन हम ला दिए, दूरी आ गया, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। अगर नहीं आता है तो, अगर मतलब दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार हिलिए नहीं रहा, तो हमारे द्वारा क्या काम किया जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए कार्य बराबर तो सूत्र ही होता बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। एफ, ये एफ हो गया, तो एफ का सूत्र एम ए होता है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी है, तो एम से द्रव्यमान हो गया, तो इसकी बीमा के लिए मार्क्स ले लिए ए। त्वरण का बीमा वेग में परिवर्तन की दर बटा त्वरण, तो वेग का क्या होता है? वेग का होता है एल टी इनवर्स 2, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एल टी इनवर्स 2 इंटू दूरी का बीमा, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो एल ले लिए, तो ये एम हो गया। एल मिलके एल स्क्वायर और टी इनवर्स 2, ये हमारा कार्य का क्या हो गया? बीमा हो गया। ये हमारा कार्य का क्या हो गया? बीमा हो गया। इस प्रकार ये कार्य का बीमा निकाल लिए हम। चलो फटाक से आगे चलो, जिसको आने जाने का होगा वो आएगा जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। हम टॉपिक्स शुरू किए हैं, टॉपिक्स को खत्म करके ही रुकेंगे, आने जाने वाला का कोई भरोसा नहीं। चलिए गतिज ऊर्जा सूत्र बताओ। यहाँ 2 3 काम एक साथ के लिए चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी होता 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2। देखिए ये 1/2 रहे, कुछ रहे, इसको नहीं लेना। बीमा में मान को नहीं लिया जाता है, 2 4 5 10 कुछ रहे उससे मतलब नहीं। फोकस करो किसके ऊपर? mv स्क्वायर, m से द्रव्यमान, तो इसके लिए m हो गया वेग। तो वेग का बीमा हम क्या जानते हैं? जैसे वेग, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, लेकिन याद रहे बबुआ, इसका स्क्वायर है, तो m, और दूरी को हम लेते हैं l में और समय को लेते हैं t में, और ये इसका स्क्वायर है, तो m l, तो l भी स्क्वायर हो गया और t भी स्क्वायर हो गया, अर्थात m l स्क्वायर t इनवर्स 2। ये गतिज ऊर्जा का क्या होगा? बीमा होगा। गतिज ऊर्जा का क्या होगा? बीमा होगा। थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं, अलकत गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं। ऊपर में 3 4 वो सीख गए, तो नीचे भी हार्ड वाला बाकी है, पूरा सीख के जाओ। इसीलिए तो कहते हैं कि पूरा सीख के जाओ, नहीं तो कम ज्ञान जी के काल होता। ठीक है, कम ज्ञान जी का काल होता। चलिए 10 हो गए, 11 पे चलते हैं। 11 क्या? स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। बताइए m क्या है? द्रव्यमान है, तो इसका तो m हो गया। g क्या है? त्वरण है एक प्रकार का, तो त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर बटा समय को त्वरण कहा जाता है। ऊंचाई एक प्रकार का क्या लेंगे? तो लंबाई ही मापेंगे। ऊंचाई में किसको मापेंगे? लंबाई को ही मापेंगे, तो ये m हो गया। वेग का बीमा दूरी बटा समय, तो LT इनवर्स 1 हो गया वेग का बीमा, ये समय हो गया। लंबाई एक प्रकार का L है, m एगो L मिलके L स्क्वायर, आई L इनवर्स पहले से था, ये भी जाके उसमें शामिल हो जाएगा, तो m L इनवर्स T इनवर्स 2, m L इनवर्स T इनवर्स 2। ये हमारे हो गए किसका? स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का बीमा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा हो गया। ठीक है, चलो आगे चले हीरो। उसके बाद 12 में आओ। क्या कहा जा रहा? शक्ति। तो P बराबर शक्ति, P बराबर क्या सूत्र होता है? P बराबर क्या होता है? P बराबर W बटा T। तो W कार्य बटा समय, मतलब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यहाँ शक्ति का बीमा, तो कार्य कभी हम निकाले थे, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर से कार्य बराबर W बराबर Fs, ऐसे यहाँ विस्थापन हो जाएगा, F बल हो जाएगा। वैसे अगर कार्य का बीमा नहीं याद है, कार्य का अगर बीमा हमें याद है, तो हम L N M दोनों तरीके से हम बता देते हैं। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि ना यहाँ तो
एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 बटा टी, तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 3, ये शक्ति का बीमा हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? शक्ति का। लेकिन नहीं, आप बोलिएगा क्या कि हमें अगर सूत्र कार्य का नहीं याद है तो कार्य बराबर फिर से सूत्र रख देना, W बराबर एफ एस, बल गुना विस्थापन, फिर बल का निकाल लेना, विस्थापन का निकाल लेना, रख देना, विस्थापन का निकाल लेना और रख देना। इस प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे, चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। बल का आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू दूरी, बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण क्या होता? बल का आघूर्ण, बल का आघूर्ण बराबर क्या होता? बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। एक बात बताओ, बल बराबर एफ बराबर एम ए इंटू दूरी, तो एक प्रकार का लंबाई है, एम से द्रव्यमास हो गया और ए से त्वरण हो गया, तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? त्वरण का बीमा एल टी इनवर्स 2 इंटू एल, तो ये एम हो गया एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। और एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि बीमा एक समान भी होता है, ठीक है, बीमा एक समान भी होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसका भी वही और उसका भी वही, उससे कोई दिक्कत नहीं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। एक बात बताइए, बल बराबर एफ बराबर एम ए और एम ए का बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2, एम एल बल का बीमा ये हम लिख दिए एम एल टी इनवर्स 2। क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर, अर्थात एम एल इनवर्स 2 और ये एल अच्छा एक सेकंड गलत यहाँ लिखे रहे, हड़बड़ी नहीं, एम एल टी इनवर्स 2 और ये लंबाई एल स्क्वायर हो गया, तो एगो एल से एगो एल कट जाएगा, तो एम टी इनवर्स 2 बटा एल बचेगा, अर्थात एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। ये किसकी बीमा हो गई? दाब की बीमा हो गई। एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2, ये किसका बीमा हो गया? दाब का बीमा हो गया। ये किसका हो गया? दाब का। अब आओ 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लुसेंट कभी उसी की तरह आपको भी एडमिशन नहीं ना लेना है कि लुसेंट हमको क्या है याद है, बार बार हम बोल रहे हैं। कोण का सूत्र क्या होता है? कोण का होता है चाप बटा त्रिज्या। वैसे कोण बनता ऐसे ही ना है जी, ये हो गया त्रिज्या और ये बना, इसी को ना कोण कहते हैं। तो ये बोला चाप अब बटा त्रिज्या। तो अब एक बात बताइए, चाप जो हम लेंगे इसका कोई मान नहीं होता, और जबकि त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, तो ये एक हो गया और लंबाई के लिए एल हो गया, ठीक है। नहीं, यहां देखिए, चाप को भी ये हम दूरी है तो दूरी को हम एलए में मापेंगे और ये भी एलए होता है, अर्थात एल 0 होता है, एल 0। अब बताइए कि इसमें एम भी नहीं है था, एल 0 ही हो गया, टी भी 0 ही है, तो इसी को कहते हैं बीमाहीन कहते हैं। इसका कोई बीमा ही नहीं होता, अर्थात कोण का कोई बीमा नहीं होता है। और ये VVI पॉइंट्स है, अगर हम भूल भी गए फिर भी चेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम ध्यान रख सकते हैं कि कोण का बीमा क्या होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अरे जल्दी हो जा, तू भी क्या कर रहा है, नौटंकी करेगा क्या? चलिए यहां आते हैं, ठीक है, यहां आते हैं। आगे देख लीजिए 16 नंबर क्या दिया गया? आवृत्ति। 16 नंबर क्या पूछा गया है? आवृत्ति। तो जैसे आवृत्ति, जैसे ध्वनि की चाल को ही आवृत्ति कहते हैं, तो चक्र प्रति सेकंड। एक बात बताओ, यहाँ समय की बात की गई है, यहाँ सिर्फ किसकी बात की जा रही है? चक्र प्रति सेकंड, अर्थात चक्र ऊपर हो गया और सेकंड क्या हो गया? कहां बैठा भाई? यहां देखिए, आके बैठे, चक्र बटा सेकंड यहां है, मतलब कि ये सभी तबाह कर देता है। बताइए, चक्र बटा सेकंड, तो अब चक्र बटा सेकंड होगा तो बीच में नीचे क्या आ जाएंगे? समय आ जाएंगे, नीचे समय आ जाएगा, तो इसीलिए वो ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा। 1 मिनट, कोई बड़ी बातें नहीं, इतना समय बिताएं, 10 मिनट और सही, लेकिन परिपूर्ण ज्ञान लेकर के ही जाएंगे। परिपूर्ण ज्ञान क्या कहते हैं? लेकर के। अभी लुसेंट में बाकी है कि कौन कौन सा बीमा लुसेंट में दिया, इसलिए वहां भी जाके उसको देखना बहुत जरूरी है, वहां
जरूरी नहीं तो आप भी वही श्रेणी में शामिल होइएगा जो कहिएगा कि हमें भी तो लूसेंट यादें हैं लेकिन कहाँ कुछ होता। लीजिए पूछ के देख लीजिए तो। और जब बीमा पूछ लगे तो कहेगा अरे बीमा पूछता है जी, नहीं पूछता। इस हफ्ते कहाँ वो आता नजर, अरे एक ही गो पर तो रिजल्ट रुकेगा। एक का कहीं क्वेश्चन तो पूरे सभी जगह से चुनना है, सभी जगह से छानना है, चुनना है, तभी जाके तो रिजल्ट होगा। अन्यथा ऐसे क्या लग रहा कि रखा हुआ कहीं है क्या कि जाए और उठा ले। अगर ऐसा रखा हुआ होता तो आपसे पहले भी बहुत सारे लोग पढ़ चुके, उसको सब लोग उठा के अपने जेबी में रख ले होते। इसलिए मेहनत अति आवश्यक है, मेहनत अति आवश्यक है, मेहनत अति आवश्यक है। तप करने के लिए 6 साल किए थे बुध, और तुम है जो 6 दिन में क्या चाहते हो, 6 दिन में क्या चाहते हो, यहाँ 6 मिनट 6 घंटे पढ़ना नहीं चाहते हो, और चाहते क्या हो कि हमारा भी क्या हो, रिजल्ट ही हो। तो दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका था, निजामुद्दीन औलिया। किसको कहा था, किसको कहा था, निजामुद्दीन औलिया। यह कथन किसको कहा था, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को। और ये सब पढ़ाए हैं कौन सी में, पढ़ाए हैं कौन सी में। तो अभी चलेगा, आएगा खान सर वाले नोट्स वाला में ये पॉइंट्स हम पढ़ाएंगे। और वहां अभी क्योंकि मुगल वंश बाकी है, और गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा चुके हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास वाला वीडियो जाके देखना, वहां हम बोलेंगे कि निजामुद्दीन औलिया बोला था किसको, किसको बोला था, किसको बोला था, गयासुद्दीन तुगलक को, कि सर दिल्ली अभी दूर है। इसलिए हम भी आपको बोल रहे हैं दिल्ली अभी दूर है, नहीं तो अभी पढ़ लो इत्मीनान से, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए इत्मीनान से, तब दिल्ली नजदीक आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आवृत्ति बराबर हमें क्या सूत्र पता था जी, आवृत्ति बराबर हमें क्या सूत्र पता था, चक्र प्रति सेकंड। तो चक्र प्रति यहां हो गया सेकंड, तो ये चक्र का तो कोई महत्व नहीं, सेकंड का टी हो गया। अब बताइए ऊपर जाके टी इनवर्स 1 बनेगा, ये भी कंप्लीट। कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग किसको कहते हैं, तो कोना कोनी चल दो, कोना कोनी तो कोण बटा समय, कोण बटा समय। बता कोण का तो बीमाहीन था, बीमा क्या था, कोण बीमाहीन था, और बटा ये क्या हो गया, समय। तो ऊपर वाले का कोई नहीं, तो नीचे का समय टी है, अर्थात टी इनवर्स 1 हो गया। 18 में आओ, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। अब बताओ इसका त्वरण यहाँ लिया है तो हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग अब बटा समय, कोणीय वेग बटा समय। और कोणीय वेग की बीमा क्या निकाले, टी इनवर्स 1, एक और टी नीचे ले जाके दे देंगे, तो टी इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएंगे। चलिए फटाक एकदम समझते चलो, समझते चलो हीरो। आओ उसके बाद आओ जड़त्व आघूर्ण, 20 नंबर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना दूरी, द्रव्यमान गुना दूरी। द्रव्यमान का m हो गया, दूरी का l हो गया, अर्थात ml। अच्छा दूरी, द्रव्यमान गुना दूरी, दूरी को लंबाई में l ही होगा, l ही होगा। 21 नंबर में आ जाओ, घूर्णन, घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या। तो इसका सिर्फ दूरी होता है, त्रिज्या पर घूमते रहो तो ये l हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बताइए क्या संकेत करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बड़की जी होता है या नहीं होता, बड़की जी होता है या नहीं होता, बड़की जी होता है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो इसमें बल और F बराबर क्या सूत्र होता था, G बराबर F इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता। यह देखो एक साथ दो काम बोले थे ना, F बराबर m1 m2 इंटू r स्क्वायर। F हो गया बल, तो बल का क्या लिख देंगे, बल बराबर F बराबर m है, और दो गो द्रव्यमान है, दो गो m1 m2 है, तो इसीलिए हम इसको m इनवर्स m स्क्वायर अभी कर देते हैं। r स्क्वायर है त्रिज्या, इसको लंबाई, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। अब m का द्रव्यमान m रहेगा, लेकिन त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात lt इनवर्स 2, lt इनवर्स 2 त्वरण का बीमा हो गया। और यहाँ फिर एगो m स्क्वायर और यहाँ l स्क्वायर, तो एगो l से एगो l कट गया, तो m मिल के m मिल के l m3। सही चल रहे हैं, सही चल रहा है ना विनोद। F बराबर m है, गुरुत्वीय नियतांक G बराबर, हाँ सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। तो m गुरुत्वीय नियतांक, तो यहां से m हो गया,
एल ऊपर जाएगा और तो एल इनवर्स टी इनवर्स 2, लेकिन ये बाबू साहब देख क्या रहा, एम इनवर्स 1, सवाल ही नहीं पैदा होगा। अब ऐसे ही हमें तो लग रहा सूत्र ही गलत लिखा, सूत्र ही ये गलत लिखा, क्योंकि जी बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, एफ इंटू M1 M2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ दूरी होना चाहिए, ये सूत्र गलत है इसलिए ये भी निकाला गलत है, तो हमारा ये सही होगा। ठीक है, हमारा ये क्या होगा, सही होगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर गुरुत्वाकर्षण विभव। तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति ऊर्जा बटा द्रव्यमान, इस प्रकार नीचे क्या कर लेना, चेक आपको कर लेना है, आपको क्या कर लेना, चेक कर लेना। चलिए यहाँ कुछ देता है, कुछ यहाँ भी दिया हुआ है, कुछ यहाँ भी दिया हुआ, फटाक से वेग बराबर हम क्या बोले हैं, ये पता है हमें, विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो एल, और ये टी, तो एल टी इनवर्स 1, त्वरण का हम आपको बता दिए हैं, घनत्व का भी बना दिए हैं, उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ। अब इसको हमें शायद अब इस पे ही चलना होगा। वेग का हम बता दिए हैं एल टी इनवर्स 2, त्वरण का भी बता दिए हैं, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन, बल का भी बता दिए, संवेग, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबका बता दिए, सबका क्या कर चुके हैं, इधर हम बता चुके हैं। इस तरफ भी देख लीजिए, शक्ति का भी, बल का भी, दाब का भी, प्रतिबल, विकृति, कोण का, कोण विमाहीन होता, आवृत्ति का भी, सबका बताएं। ठीक है, ये पेज हम स्पेशल सिर्फ लगाए थे वहां कि ताकि आप स्पष्ट रूप से चीजों को क्या कर सकें, देख सकें। तो विमा हम बताएं। अब आते हैं जो चीज हम छोड़े और अपने इस चीजों पर कि हाँ, अब हमरा बताइए कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अब चलते हैं लूसेंट पर, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसका आप क्या कर रहे थे, इंतजार। एक बात बताइए, आप वेग का बीमा निकाल सकते हैं या नहीं, क्योंकि वेग और चाल एक ही होता है, हाँ या ना, हम निकाले थे या नहीं, क्या निकाले थे जो बताओ। तो वेग का क्या बोले थे, वेग तो विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी था, एल बटा टी, अर्थात एल टी इनवर्स 1। यहां देख लो दिया है या नहीं दिया है, एम इसमें 0 है, एम एल टी इनवर्स 1 इस रूप में। फिर इसमें दिया क्या है, बल का, इसका भी हम निकाल सकते हैं। एफ बराबर एम ए, द्रव्यमान का एम हो गया, ए का एल टी इनवर्स 2 हो गया, अर्थात एम एल टी इनवर्स 2 इसका हो गया। कोई दिक्कत। कार्य ऊर्जा, शक्ति का भी निकाल सकते हैं, संवेग का भी निकाल सकते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक का भी निकाल सकते हैं, वेग प्रवणता का निकाल सकते हैं, त्वरण का निकाल सकते हैं आप, वेग आवेग का, शक्ति का, बल प्रतिबल, पृष्ठ तनाव, सयांता, ये सभी चीजों का आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सभी चीजों को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद इधर भी देखिए, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा घनत्व, कोणीय आवेग, प्लांक नियतांक, विद्युत क्षेत्र, जड़त्व गुण, बल घूर्ण, पलायन वेग, गुरुत्वीय नियतांक और प्रतिरोध। इस प्रकार सभी की बीमा यहाँ क्या दिया हुआ है, सभी का बीमा। तो सभी का हम सूत्र रख करके आराम से लूसेंट को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम सभी का क्या करेंगे, तो इत्मीनान से। अब क्या बचा कि ये जो लूसेंट में 2 चीजें जो दिया हुआ है, इस सबका बीमा बैठ के तुम आराम से क्या करो, निकालो। सबका बीमा क्या करो, आराम से निकालो। उसके बाद ये बीमा का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास कैसा लगा अवश्य आप सब लोग हमें बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाने में और जल्द बनाएं। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे लूसेंट के क्लासों में।